हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यूज का लेक्चर नंबर है सेकंड। इस लेक्चर के अंदर हम सीयूईटी पीजी फिजिक्स 2018-19-20 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस मैंने पूरी तरह से प्रॉपर बनाने की ट्राई की है, हर लेक्चर में मैं करता भी हूँ। तो फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि पार्टिकल हैज रेस्ट मास एम नॉट एंड मोमेंटम एम नॉट सी, है ना। जो उसका जो मोमेंटम है वो कितना गिवन है, एम नॉट सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमें बताना है टोटल एनर्जी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर पी की वैल्यू क्या दी है आपको, एम नॉट सी। तो ये वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी 4। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2 एम नॉट स्क्वायर सी 4। और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा √2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये तो आ गई टोटल एनर्जी। अब आपको निकालनी है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आपको दिया हुआ है मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम इंटू बी। और यहाँ पर किसके बराबर लिखा है, एम नॉट सी। तो एम को रिलेटिविस्टिक फॉर्म में अगर लिखें तो एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वी और ये एम नॉट सी। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया आपने एम नॉट सी। तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया वी बाय सी। ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, इक्वल्स टू 1। तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा v इक्वल्स टू सी अपॉन रूट, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ, होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ, होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ। तीन तरह की, जो बेसिकली पांच होती है, मेनली तीन में बात करूं। एक होती है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, उसको हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट के लिए, मैं बता देता हूं। एक होता है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, उसको हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, इनवेरिएंस। एक होता है होमोजेनिटी या आइसोट्रॉपी होमोजेनिटी, है ना। आइसोट्रॉपी होमोजेनिटी, आइसोट्रॉपिक होमोजेनिटी, इसको हम यूज करते हैं आइसोट्रॉपिक होमोजेनिटी को रोटेशनल इनवेरिएंस के लिए, रोटेशनल इनवेरिएंस। और एक होता है होमोजेनिटी ऑफ टाइम, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो है उसको हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ। नेक्स्ट आइए। और बीटा प्लस डिके, देखो बीटा प्लस जो डिके होता है उसमें क्या होता है, जेड जो है वो चेंज हो जाता है Z-1, यानी कि एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, मास ऑफ जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसको माइनस करेंगे Z-1। तो ये ग्रेटर देन होता है 2 MeV, ग्रेटर देन होता है 2 MeV। और इसी तरह से एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वो लगभग इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी सेम एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए क्या लिखा जाता है, A Z-Ma Z-1, और ये ग्रेटर देन होता है Me से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर का होता है। हमें बोला है बीटा प्लस का, तो बीटा प्लस में क्या आएगा, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ पे आ जाइए। द 4n रेडियो एक्टिव डिके सीरीज, देखो थोरियम जो है 232Th 90, ये चेंज हो रहा है किसमें, 208 Pb82। तो सबसे पहले तो अल्फा डीके देखो, अल्फा डीके में क्या होगा, दो तो निकलेंगे आपके जेड, और एटॉमिक मास कितने से कम होगा, 4 से।
तो अगर मैं ऑप्शन लूँ यहाँ पर 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, तो 232 में से 24 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 208, है ना। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि 6 अल्फा डिके है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब 6 अल्फा जब डिके होंगे तो जो प्रोटॉन है वो कितने कम हो जाएंगे, 12। 12 कम होने का मतलब है ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 78, और फिर 4 से इंक्रीज हो जाएंगे। 4 से इंक्रीज कब हो सकते हैं, जब बीटा जो माइनस एमिशन है वो हो। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी से, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, बट ये जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन गलत है, और फ्रीक्वेंसी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा रेल्स जीन्स लॉ। देखो इसको चेक कर लेना, ये रेल्स जीन्स लॉ की जब बात करें, जीन्स लॉ, तो ये वैलिड होता है हायर वेवलेंथ, हायर और लार्जर बोल लो, लार्जर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ और लार्जर वेवलेंथ, और इसको आप शॉर्टर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। और टेम्परेचर का आप चेक चेक कर लेना, टेम्परेचर का मैं कंफर्म नहीं हूँ, है ना, तो इसलिए फिर उल्टा सीधा आंसर लग जाए। टेम्परेचर का आप चेक कर लेना, हायर वेवलेंथ है, तो बी और सी तो नहीं होंगे। ए और डी में से क्या आंसर है, उसके लिए टेम्परेचर का आपको चेक करना है, वो एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन ऑल ऑफ डिके, पैरिटी कंजर्व नहीं होगी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। द हाफ लाइफ जो है हमें दी हुई है 2.70 डेज, हाफ लाइफ 2.70 डेज। प्रोबेबिलिटी पर सेकंड में निकालनी है ना, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू में निकालनी है। तो लैम्बडा बराबर होता है 0.693 ऑन टी हाफ। तो 0.693 को डिवाइड कर दो 2.70 से, और डेज है तो डेज को आप कन्वर्ट करो, इसमें 24, एक दिन में 24 घंटे, और सेकंड्स कितने हो गए 36। तो आंसर आएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻6। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हाफ लाइफ दी हुई है, और एन की वैल्यू जो मतलब प्रेजेंट में है, जो सैंपल में, वो है 10⁻3। तो आपसे एन नॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको कैसे करोगे, एन अपॉन एन नॉट और 1/2 पावर टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 10⁻3, एन नॉट आपको फाइंड आउट करना है 1/2, और टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4 × 10⁻9, 4 × 10⁻9, और टी हाफ की जो वैल्यू है 4 × 10⁻8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10³ अपॉन एन नॉट और 1/2 पावर 10, 2 पावर 10 होता है 1024। तो यहाँ से एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1024 इंटू 10⁻3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। न्यूक्लियर मैग्नेटोन, मैग्नेटोन देखो जो हम गौर मैग्नेटोन यूज करते हैं वो होता है एच, एच कट, एच कट का मतलब होता है H/2 पाई, वो होता है 2 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटोन का यूज करोगे तो उसमें प्रोटॉन यूज होता है 2 mp। तो यहाँ पर यूज होगा मास ऑफ प्रोटॉन। ये वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ सा लिखा हुआ है, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी। 2 mp, ये एच कट आएगा यहाँ पे, एच कट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर ए एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का पूछा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर ए एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस जो है वो होती है आर नॉट ए पावर 1/3। तो यहाँ से आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए पावर 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू। ये तो ऑप्शन ही गलत लिखे हुए सारे, ए पावर 1/3 आएगा, ये 3/2 के लिखा हुआ है। ये करेक्ट कर लेना आप, ये क्वेश्चन में करेक्शन है 12th में,
ये टाइपिंग एरर होगी शायद। पार्टिकल लिमिटेड टू एक्स एक्सिस हैज अ वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन की वैल्यू दी है साई। साई इक्वल्स टू गिवन है ए एक्स बिटवीन एक्स इक्वल्स टू जीरो। लिमिट जो है, लिमिट वो है एक्स इक्वल्स टू जीरो से लेकर और एक्स इक्वल्स टू वन तक। ठीक, और उसके अलावा वो जीरो है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फंक्शन की वो क्या आएगी, जीरो से वन के बीच में साई कंजुगेट और एक्स और ये साई डी एक्स। तो ये बन जाएगा जीरो से वन फंक्शन है, तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स डी एक्स। तो ये ए स्क्वायर बाहर आ गया जीरो से वन, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर। तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन। X-rays of wavelength 10.0 picometer are scattered from a target. The wavelength of X-rays scattered through 45 degree will. तो कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा लेमडा लेमडा सी वन माइनस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 45 दिया है। डेल्टा लेमडा लेमडा सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये हो जाएगा 1.0.707, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास ये बनेगा 0.709 इंटू 10⁻⁻12, है ना, यानी कि पीको में लिया है। और डेल्टा लेमडा को हम लिख लेंगे लेमडा प्राइम माइनस 10 इंटू 10⁻⁻12। लेमडा प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 10.7 pm। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। एट व्हाट वेलोसिटी at what velocity the kinetic energy of a body is equals to its rest mass energy। तो के ई वे बराबर करनी है इसकी रेस्ट मास एनर्जी की। रेस्ट मास एनर्जी यानी कि एम नॉट सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल करनी है इसके, किस वेलोसिटी पे होगी ये बताना है। तो ई इक्वल्स टू होता है के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई की वैल्यू यहाँ क्या बनेगी, ई की वैल्यू बनेगी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई कितना हो जाएगा, टू एम नॉट सी स्क्वायर। ई जो है उसको हमने लिखा एम सी स्क्वायर, ये हो गया टू एम नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एम को लिख लिया हमने एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया टू एम नॉट। तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, यहाँ से बनेगा वन बाई टू, और ये हो गया वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बना वन बाई फोर, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया थ्री बाई फोर। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट थ्री बाई टू सी। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। द प्रोसेस इन विच एन एक्साइटेड न्यूक्लियस डिकेज विदाउट एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा डी। देखो गामा जो प्रोसेस है, गामा रेज वाला है, उसमें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी आता है, पेयर प्रोडक्शन भी आता है। जब एनर्जी हाई होती है तो पेयर प्रोडक्शन हाई एनर्जी पर, ये मीडियम एनर्जी पर होता है, और ये होता है लो एनर्जी पर। इसका जो आंसर इन्वर्जन कन्वर्जन है, इन्वर्ट कन्वर्जन होता है, ये इन्वर्ट कन्वर्जन। अब इन्वर्ट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कोई जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है जब उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं ना। तो इस हिसाब से तो यही आंसर दिख रहा है इसका, इसको चेक कर लेना भैया ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल कहता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एन एच कट के बराबर होता है, यानी कि एन एच अपॉन टू पाई। तो एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई, डी ऑप्शन। 18 Pauli exclusion principle states that two electrons in same orbit। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। पहला तो इसका जो रूल है वो ये कहता है कि नो मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल स्टेट, सेम ऑर्बिटल। और दूसरा कहता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट
must have opposite spin, must have opposite spin। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 3D क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 और एच कट ओमेगा। और अगर मैं एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड को एन के बराबर लिख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है ई इक्वल्स टू एन प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ग्राउंड स्टेट के लिए एन जीरो हो गया तो ई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3/2 एच कट ओमेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 2020, 19 और कल इसका जो लेक्चर आएगा उसमें जो रिमेनिंग है यानी कि 21, 22, 23 उसके लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉरी। और पॉसिबल हुआ तो मैथमेटिकल फिजिक्स के डिस्कस करेंगे कल ही, जितने भी हो सकते हैं। और अभी तो कल 11 है ना, 12, 13, हाँ 3 दिन है अपने पास, डिस्कस कर सकते हैं। तो 3 दिन में और लेक्चर आएंगे, क्योंकि अगर आप ये PYQs ही करके जाते हैं जितने मैंने कराए हैं तो मेरे हिसाब से हमने 6 पेपर किए, 6 पेपर में भी एवरेज हमने 60 क्वेश्चंस पकड़े हैं, तो काफ़ी 350-400 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं PYQ के। तो वहाँ से 10-15 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 10-15 क्वेश्चन आने का मतलब है कि 60-70, 60 से 80 नंबर, 10 भी करके आते हो तो 40, और अगर 15 लगा के आते हो तो 60 नंबर आ जाते हैं। और 150 नंबर तक तुम्हें अच्छी खासी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो ये PYQs की इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी तुम्हें। तुम खुद भी देख रहे होगे कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर जिन्होंने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो ये PYQs ये एटलीस्ट करते हुए जाएं। तो वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।